यानी चीन बुरी तरह फंसने वाला है। दुनिया की दो अलग अलग दिशाओं से भारत ने एक ऐसा डबल फ्रंट अटैक शुरू किया है जिसकी काट खोजना चीन के लिए नामुमकिन हो गया है। एक तरफ आर्थिक चोट तो दूसरी तरफ सीमा पर घेराबंदी। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके बाद बीजिंग में बैठे चीनी अधिकारियों की नींद हराम हो चुकी है। ये पूरा खेल क्या है और कैसे भारत एक ही चाल में अपने सबसे बड़े दुश्मनों को मात दे रहा है, इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ये नए भारत की सबसे बड़ी पहचान है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारी हिम्मत बढ़ाता है। तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, यानी चीन पर आर्थिक प्रहार। खबर आ रही है कि 9 जुलाई वो आखिरी तारीख हो सकती है जिसके बाद अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी नई टैरिफ पॉलिसी लागू कर देगा। ये वो अतिरिक्त टैक्स है जिसे कुछ समय के लिए अमेरिका ने रोक रखा था। अगर ये लागू हुआ तो दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। लेकिन इस तूफान के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। खबर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील लगभग फाइनल हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 8 तारीख तक, यानी डेडलाइन से ठीक पहले, इस पर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। और इस ऐलान से पहले व्हाइट हाउस से जो बयान आया है वो इस बात का पक्का सबूत है कि भारत के लिए अच्छी खबर आने वाली है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक बयान दिया जो सुनने में तो सामान्य लगता है, लेकिन इसके गहरे मतलब हैं। जब उनसे चीन के बढ़ते प्रभुत्व पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और ये संबंध आगे भी और मजबूत होते रहेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक ऐलान है। ये चीन को सीधा संदेश है कि एशिया में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी कौन है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब उनसे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सवाल पूछा गया तो लेविट ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि अमेरिका और भारत एक ट्रेड डील के बहुत करीब है। मैंने अभी वाणिज्य मंत्री से इस बारे में बात की है और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठकर इन समझौतों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है, व्हाइट हाउस ने इशारा कर दिया है कि किसी भी वक्त भारत और अमेरिका उस मास्टर डील की घोषणा हो सकती है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। यह बयान ठीक उस समय आया है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए अमेरिका में मौजूद हैं। यानी पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ट्रेड डील से हमें क्या फायदा। दोस्तों, ये कोई मामूली डील नहीं है, ये चीन की आर्थिक कमर तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। पिछले कुछ सालों से अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड वॉर चल रहा है। अमेरिका अब चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है। वो चाइना +1 की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, यानी दुनिया की कंपनियां अब चीन के साथ साथ किसी एक और देश में अपना प्लांट लगाना चाहती हैं, और वो एक देश है हमारा भारत। ये डील भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को रॉकेट की स्पीड दे देगी। अमेरिकी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करेंगी, यहां फैक्ट्रियां लगेंगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत का बना सामान पूरी दुनिया में बिकेगा। सीधी बात है, जो सामान दुनिया पहले चीन से खरीदती थी अब वो भारत से खरीदेगी। ये चीन के पेट पर सीधी लात मारने जैसा है और यही भारत का आत्मविश्वास है जो आज पूरी दुनिया देख रही है। जहां एक तरफ दुनिया अमेरिकी टैरिफ से कांप रही है, वहीं भारत अमेरिका के साथ एक ऐसी कन्विंसिंग पोजीशन में खड़ा है जहां दोनों देश मिलकर एक नई दुनिया की नींव रख रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ आर्थिक चोट थी। असली रणनीतिक प्रहार तो भारत चीन के ठीक बगल में उसके दरवाजे पर कर रहा है। चीन की सोच से भी परे भारत उसके पड़ोस में क्या कर रहा है, इसकी भनक चीन को तब लगती है जब खेल हो चुका होता है। पिछले कई सालों से भारत भूटान के अंदर एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है और यही तैयारी चीन को लगातार तनाव दे रही है। आपको उस साल 2017 का डोकलाम विवाद तो याद ही होगा, जब चीन ने भूटान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी और भारतीय सेना चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी हो गई थी। वो विवाद तो टल गया, लेकिन भारत को समझ आ गया था कि चीन कभी भी चिकन नेक यानी हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बन सकता है। वो पतला सा रास्ता जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। तभी से भारत ने भूटान के साथ मिलकर एक अभेद किला बनाना शुरू कर दिया और अब इसी किले को और मजबूत करने के लिए भारत और भूटान के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में 10,000 करोड़ रुपए यानी पूरे 100 अरब रुपए को लेकर बातचीत हुई है। जी हां, आपने सही सुना। भारत ने भूटान के विकास के लिए अपना खजाना खोल दिया है और 100 करोड़ रुपए की पहली किश्त भूटान को दे भी दी है। 30 जून को भारत और भूटान के बीच 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चौथी डेवलपमेंट कोऑपरेशन टॉक हुई। इस बातचीत में भारत ने भूटान को दिए जा रहे सहयोग की समीक्षा की और जो आंकड़े सामने आए हैं वो चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। भारत सरकार ने भूटान के विकास योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए के सहयोग की पुष्टि की है। इस पैसे से भूटान में प्रोजेक्ट आधारित सहायता, सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट और आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसके मुताबिक 61 बड़े प्रोजेक्ट जिनकी कुल कीमत लगभग 4,958 करोड़ रुपए है, उन पर काम चल रहा है।